वेलकम बैक फ्रेंड। आज की ट्यूटोरियल में हम डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक ऐसा इनबिल्ट टूल है जिससे हम वर्कशीट में इनवैलिड डेटा की एंट्रीज को रोक सकते हैं। इससे यदि आप एक्सेल शीट्स में इनवैलिड डेटा एंटर करोगे तो यह एरर मैसेज दे देगा और हमें स्क्रीन में एक एरर मैसेज दिखाई देगा कि हमने इनवैलिड डेटा एंटर किया है। तो आइए सीखते हैं कि डेटा वैलिडेशन कैसे वर्क करता है। हमारे पास एक शीट है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं, क्लास है, सिटी है, जेंडर है और मार्क्स हैं। अब हमें जेंडर वाले कॉलम में डेटा वैलिडेशन लगाना है। मान लीजिए जो दिव्या है उसका जेंडर यहाँ फीमेल लिखा है। अब इसे अगर कोई फीमेल कर देता है तो हो सकता है आप इस मिस्टेक को ना पकड़ पाएं, बट अगर यहाँ डेटा वैलिडेशन लगा होगा तो यह मिस्टेक नहीं होगी। जैसे ही हम इसमें कुछ गलत स्पेलिंग टाइप करेंगे तो यह एरर मैसेज दे देगा। आइए देखते हैं कैसे। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम यह लिस्ट डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ हमने कुछ डेटा टाइप किया हुआ है जिसमें हमने जेंडर टाइप किए हुए हैं, सिटी और क्लास टाइप किया हुआ है। सिटी क्लास को बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें जेंडर वाले कॉलम में डेटा वैलिडेशन लगाना है। अब जेंडर वाले कॉलम से फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर डेटा टैब में जाएंगे। यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। यहाँ पर हमें 3 टैब शो हो रहे हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। पहले सेटिंग में जाएंगे। यहाँ अलाउ वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। अब सोर्स वाले बॉक्स में एक एरो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके सोर्स अप्लाई कर देंगे। सोर्स हमारा जेंडर है क्योंकि यहाँ हम वैलिडेशन जेंडर वाले कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं। अब यह जो डाउन एरो शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब ओके कर देंगे। अब देखिए हमारे जेंडर के फर्स्ट सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। देखिए इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जेंडर के दोनों ऑप्शन आ गए हैं जो हमने यहाँ से कॉपी किए थे। अब इसे पूरे कॉलम में अप्लाई करने के लिए पहले यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, फिर नीचे के बचे पार्ट को सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। इससे हमारे बचे सेल्स में भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए यहाँ हम पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से वैलिडेशन पर टिक करके ओके कर देंगे। देखिए हमारे सभी सेल्स में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो गया है। अब हमें कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करके यहाँ से सूटेबल वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अगर हम यहाँ कुछ गलत स्पेलिंग टाइप करेंगे तो यह एरर मैसेज दे देगा। अगर हम यहाँ सही टाइप करेंगे तो कोई एरर मैसेज शो नहीं होगा। चलिए इसे दोबारा से समझते हैं। इस बार हम वैलिडेशन सिटी वाले कॉलम में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सिटी वाली फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ वैलिडेशन क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन मेन्यू से लिस्ट को अलाउ करेंगे। यहाँ लिस्ट इसीलिए लिया क्योंकि डेटा वैलिडेशन हम लिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। फिर सोर्स वाले बॉक्स में एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सभी सिटीज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए सिटी वाले सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब इसे पूरी लिस्ट में अप्लाई करने के लिए इसे कॉपी करेंगे, फिर नीचे के बचे सेल्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पेस्ट स्पेशल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ वैलिडेशन पर टिक करके ओके कर देंगे। देखिए डेटा वैलिडेशन सिटी वाले लिस्ट में अप्लाई हो चुका है। अब ड्रॉप डाउन से हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे,
जो स्टूडेंट जिस सिटी का है उसके सामने वह सिटी सेलेक्ट करेंगे। अब हम टोटल मार्क्स वाले कॉलम में वैलिडेशन लगाएंगे। चूँकि मार्क्स सबके एक जैसे नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर किसी के मार्क्स 80 हैं या 100 हैं और गलती से वह 1000 हो जाए तो सारी शीट गलत हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ बिटवीन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिस्ट को क्लीन कर लेते हैं। अब टोटल वाली लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन से डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ वैलिडेशन क्राइटेरिया में होल नंबर अलाउ कराएंगे। डेटा में बिटवीन सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम में हम 33 टाइप करेंगे और मैक्सिमम में 100 लिखेंगे। अगर किसी के मार्क्स 33 और 100 के बीच में हैं तब तो वैल्यू पुट हो जाएगी, नहीं तो एरर मैसेज शो हो जाएगा। अब हमें 2 टैब और शो हो रहे हैं, इनका यूज़ भी हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट मैसेज टैब में जाएंगे। शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, इस पर टिक कर देंगे। इसका मतलब है कि जैसे ही हम मार्क्स वाले किसी भी सेल पर क्लिक करें, हमें तुरंत एक मैसेज शो हो जाए। वह मैसेज क्या हो उसको हम यहाँ टाइप करेंगे। टाइटल में हम टोटल मार्क्स लिख देते हैं। इनपुट मैसेज में टाइप मार्क्स हेयर लिख देते हैं। अब अगर हम कुछ कलर टाइप करते हैं तो हमें एरर मैसेज शो हो जाएगा। वह एरर मैसेज क्या हो इसके लिए हम एरर अलर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा पर टिक करेंगे। स्टाइल में स्टॉप सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में रॉन्ग मार्क्स लिख देते हैं। एरर मैसेज में प्लीज टाइप बिटवीन 33 to 100 लिख देते हैं। अब ओके कर देंगे। देखिए, अब जैसे ही हम सेल सेलेक्ट कर रहे हैं हमें एक मैसेज शो हो रहा है जो हमने डेटा वैलिडेशन के टाइम पर टाइप किया था। अब इसमें मार्क्स टाइप करते हैं। देखिए, जब हमने 100 वैल्यू टाइप की थी तब कोई अलर्ट नहीं आया, बट जैसे ही हमने 22 टाइप किया हमें स्क्रीन पर एक अलर्ट शो हुआ, रॉन्ग मार्क्स, प्लीज़ टाइप बिटवीन 33 to 100। अब अगर किसी थर्ड पर्सन से आप अपनी शीट में डेटा एंट्री कराते हैं तो वह कोई मिस्टेक नहीं करेगा। जैसे ही वह कुछ कलर टाइप करेगा तो तुरंत स्क्रीन पर मैसेज शो हो जाएगा और वह समझ जाएगा कि जो एंट्री उसने की है वह गलत है। उम्मीद करती हूँ डेटा वैलिडेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।